हम क्या करने वाले हैं? हमारी जो स्टोरी है द डोंकी एंड द डॉग है ना, उसके जो बाकी जो भाग बचा हुआ है उसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारी स्टोरी क्या थी? द डोंकी एंड द डॉग, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब तक हम कितना पढ़ चुके हैं, कहाँ तक हमारी स्टोरी पहुंच चुकी है, देख लें। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है, क्या पढ़ा है हमने। द स्टोरी ऑफ द डोंकी एंड द डॉग, है ना। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो बेटा ये क्या थी हमारी स्टोरी? देखो, वॉशरमैन, उसकी उनकी जो डोंकी और डॉग की स्टोरी थी ये, है ना। तो जल्दी से हम लोग देख लें कि क्या क्या पढ़ा हमने। तो जो वॉशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग, एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ, है ना, टू वॉश क्लोथ। फिर द डोंकी The donkey carried loads of clothes, है ना। डोंकी क्या कैरी करता था? लोड्स ऑफ क्लोथ्स, यानी कि क्लोथ के भार को कैरी करता था। He lived in a shed outside the master's house. वो कहाँ रहता था? वो घर के बाहर, मास्टर के घर के आउटसाइड छप्पर में रहा करता था, शेड में, है ना। And the dog used to stay inside the house the whole day long. पूरा दिन डॉग घर के अंदर रहा करता था। फिर in the evening, the dog used to feel happy to see his master. ठीक है, पूरा दिन वो वेट करता था अपने मास्टर का, और शाम होते ही वो बहुत खुश होता था। और he used to lick his master and jump on him. क्या किया करता था? जैसे ही वो मास्टर को देखता था, उनको लिक करता था। लिक मैंने बताया था आपको क्या था? चाटता था। और क्या करता था? उनके ऊपर जंप किया करता था। ठीक, द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। अपने हाथों में डॉग को उठा लिया करते थे मास्टर, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। अंदर को ले जाया करते थे, किसको? डॉग को। सीइंग दिस, ये सब देखकर हमारा बेचारा जो डोंकी था, वो भी क्या चाहता था? ऑल्सो वॉन्टेड टू लिव इन द हाउस। वो भी घर के अंदर, कुत्ते की तरह घर के अंदर रहना चाहता था। उसने क्या सोचा? मे बी इफ आई ऑल्सो जम्प ऑन हिम लाइक द डॉग। ठीक है, हो सकता है मैं भी अगर डॉग की तरह जंप करूं अपने मास्टर के ऊपर, he will surely lift me to in his arms and carry me inside the house. ठीक है, क्या सोचा उसने? कि मैं भी अगर डॉग की तरह जंप करूं तो क्या करेंगे? श्योरली, मुझे जरूर से अपने हाथों में उठाकर ले जाएंगे। और कहाँ ले जाएंगे? कैरी मी इनसाइड द हाउस। किसने सोचा? द डोंकी थॉट। थॉट यानी क्या बेटा? थॉट ने सोचा। ठीक है, सोचना। द नेक्स्ट इवनिंग, अब चलो, अब हमें क्या पढ़ना है? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अगला क्या किया हमारे डोंकी जी ने। अब ठीक है, जो हमारा गधा था उसने क्या किया, चलो। अब क्या हुआ? द नेक्स्ट इवनिंग क्या हुआ? द नेक्स्ट इवनिंग, ठीक है, अगले दिन शाम को हमारे डोंकी जी ने ठान लिया कि चलो मैं भी घर के अंदर ही घुसूंगा। ठीक है, तो क्या किया? नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी, ठीक है, द डोंकी, गधे ने क्या किया? डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस। कहाँ पहुंचा वो? घर के अंदर पहुंच गया। वेंट इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर पहुंच गया गधा। ठीक है, फिर क्या किया उसने? क्या क्या तमाशे किए उसने? ही, क्या किया उसने? जैसे डॉग करता था वैसे ही उसने भी किया। ही जम्प्ड, ठीक है, ही जम्प्ड
on his master, on his master। देखो भाई क्या किया उसने, उसने क्या किया, मास्टर के ऊपर जंप कर दिया, ठीक है। एंड बिगेन टू, एंड began to began to लिख हिम। जैसे हमारा क्या बोलते हैं, जो डॉग था वो किया करता था, वैसे ही किसने क्या किया, डोंकी ने क्या किया। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, द डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस, घर के अंदर वो पहुंच गया। क्या किया उसने फिर, ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, अपने मास्टर के ऊपर वो कूद पड़ा, कूद गया, ठीक है। एंड बिगेन टू लिखिंग, कितना बेवकूफ है वो, देखो क्या किया उसने, जंप करना शुरू कर दिया मास्टर के ऊपर और लिख करना शुरू कर दिया उनको, ठीक है। ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो भैया, ये देखो, अपने मास्टर के ऊपर इतना भारी भरकम है ये हमारा डोंकी, है ना। इसने क्या किया, ही jumped on his master, ठीक है, he jumped on his master and started to lick him, उनको चाटना शुरू कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया ये। चलो अब क्या हुआ देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, द मास्टर, अब भाई मास्टर क्या करेगा, उसको घर के अंदर ले जाएगा क्या, जैसे डॉग को वो ले जाया करते थे वैसे ही डॉगी को वो घर के अंदर ले गए। देखे क्या हुआ, मास्टर ने क्या किया, क्या किया मास्टर ने, द मास्टर, ठीक है, द मास्टर, नहीं भाई मास्टर को अंदर नहीं लेकर गए, क्या किया, मास्टर डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, क्या वो उठा सकते हैं डोंकी को, नहीं उठा सकते ना, क्योंकि वो बहुत भारी होता है। डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, ठीक है, डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, कहाँ लेकर गए वे उसको, ही टुक, ही टुक हिम टू द शेड, बेचारा, है ना। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, डोंकी को मास्टर ने क्या नहीं किया, उसको लिफ्ट नहीं किया, कर भी नहीं सकते वे, इतने भारी भरकम डोंकी को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी, क्या किया उसको, ही टुक हिम टू द शेड, कहाँ लेकर गए, शेड में लेकर बेचारे को बांध दिया, ठीक है। देखो शेड है इसका, शेड में ले जाकर उसको बांध दिया, he took him to the shed। फिर क्या हुआ, पैटिंग द डोंकी, अब बेचारे डोंकी को क्या किया, शेड में लेकर गए, हमारे जो मास्टर है शेड में लेकर गए, फिर उन्होंने क्या किया, उनको दया आ गई, डोंकी पर दया आ गई उनको, है ना। पैटिंग द डोंकी, बेटा पैच का मतलब क्या होता है, पैटिंग का मतलब क्या होता है, पैट का मतलब होता है थपथपाना, क्या होता है, थपथपाना, ठीक है। पैट का मतलब क्या होता है, थपथपाना, यानी कि पीठ पे जैसे प्यार से थपथपाते हैं ना हम लोग, तो उसी को हम क्या कहते हैं, थपथपाना, पैटिंग, थपथपाना, ठीक है, पैटिंग। उन्होंने क्या किया, प्यार से उसको पीठ में ऐसे थपथपाया, ठीक है। पैटिंग द डोंकी, क्या किया उन्होंने, पैटिंग द डोंकी, द मास्टर सेड टू हिम, मास्टर ने क्या बोला, मास्टर, मास्टर सेड टू हिम, सेड टू हिम, उसको बीच में थपथपाते हुए प्यार से उन्होंने क्या कहा, डॉगी से क्या कहा, यू आर नॉट लाइक द डॉग, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा उन्होंने, यू आर, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम किसकी तरह नहीं हो, किसकी तरह नहीं हो तुम, डॉग की तरह नहीं हो, यू आर नॉट
लाइक द डॉग, तुम डॉग की तरह नहीं हो, है ना, तुम डॉग की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, क्या कहा उन्होंने, यू आर मच बिगर, क्या कहा, यू आर, यू आर मच बिगर, ठीक है, यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो, किससे, डॉग से बड़े हो, यू आर बिगर देन द डॉग, यू आर बिगर देन द डॉग, ठीक है, डॉग बड़ा है, जो भी है, उससे भी बड़े हो तुम, यू आर बिगर देन द डॉग, यू आर बिगर देन द डॉग, यू आर नॉट लाइक द डॉग, यू आर मच बिगर, ठीक है, फिर सो, इसीलिए, सो यू कैनॉट, यू कैनॉट, यू कैनॉट कम इनसाइड, कम इनसाइड, कम इनसाइड द हाउस, प्यार से समझाया उसको, क्या समझाया उसको, क्या समझाया, यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो, डॉग से भी काफी बड़े हो, सो यू कैनॉट कम इनसाइड द हाउस, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते, घर के अंदर नहीं आ सकते, भाई घर तो टूट जाएगा तुम ऐसे अंदर आ जाओगे तो, ठीक है। द मास्टर फर्दर एड, ये समझ में आ गया आपको, यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो, सो यू कैनॉट कम इनसाइड द हाउस, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते, तुम कहाँ रह सकते हो, शेड में रह सकते हो, लेकिन यू कैनॉट लिव इनसाइड द हाउस, तुम घर के अंदर नहीं रह सकते। फिर क्या कहा मास्टर ने, द मास्टर, मास्टर फर्दर एडेड, आगे बोले, फर्दर एडेड यानी कि आगे वे बोले, क्या बोले आगे, क्या बोला उन्होंने, फर्दर एडेड, बात को आगे बढ़ाया उन्होंने, ठीक है, बात को आगे बढ़ाया, क्या बोले वे, यू आर, यू आर ऑल्सो, यू आर ऑल्सो हेवी, हेवी क्या बेटा, हेवी, हेवी का मतलब क्या है, भारी हो, ठीक है, भारी, है ना, गधा काफी भारी होता है कुत्ते की अपेक्षा, है कि नहीं। द मास्टर फर्दर एडेड, आगे वे बोले, क्या बोला उन्होंने, यू आर ऑल्सो हेवी, तुम बहुत भारी हो, एंड एंड so you must not, you must not jump on me, ठीक है, jump on me, क्या बोला उन्होंने, एक तो तुम बिगर हो, यू आर मच बिगर, ये तो घर के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, इतने बड़े हो कि तुम, यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, पहले बोला उन्होंने, फिर क्या बोला मैंने, आगे क्या बोला, यू आर ऑल्सो हैवी, तुम और बिगर भी हो, बड़े भी हो, और क्या हो, भारी भी हो, हेवी भी हो, दैट यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, तुम मेरे ऊपर जंप नहीं कर सकते, मैं तो मर जाऊंगा अगर तुम मेरे ऊपर जंप करोगे तो, है ना। धोबी ने क्या बोला उससे, वॉशरमैन ने क्या बोला, कि तुम, यू आर ऑल्सो हेवी, तुम बहुत भारी हो, एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, तुम मेरे ऊपर कूद भी नहीं सकते, क्योंकि तुम बहुत ही हेवी हो, बहुत भारी हो। फिर आई कैन, फिर क्या कहा उन्होंने, फिर मास्टर ने क्या कहा उनसे, डॉन्की से कहा, डॉन्की से कहा, आई कैन, ठीक है, आई कैन लिफ्ट द डॉग, लिफ्ट द डॉग, मैं डॉग को क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ, मैं डॉग को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट द डॉग, ठीक है, बट 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 लेकिन, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट
लिफ्ट यू, लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुमको उठा नहीं सकता बिकॉज यू आर बिगर एंड हेवियर, है ना। तुम बहुत हेवी हो, बहुत बड़े हो, इसीलिए मैं क्या नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं उठा सकता मैं। आई कैन लिफ्ट द डॉग, डॉग को मैं उठा सकता हूँ क्योंकि वो छोटा है, स्मॉल है, नॉट मच हेवियर देन द डोंकी, डोंकी से हेवी नहीं है वो, है ना, वेटलेस है, इतना वेट नहीं है उसको। तो बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन बट अब देखो अगला, अगली बात क्या बोली, बड़ी अच्छी बात बोली हमारे वॉशरमैन ने। बट आई लव यू, क्या कहा उन्होंने, बट आई लव यू, ठीक है, एज मच as as much as I love the dog। देखो बड़ी प्यारी बात बोली उन्होंने डॉगी से, है। मैं तुम्हें उठा नहीं सकता, मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं ले जा सकता, लेकिन बट मैं क्या करता हूँ तुम्हें, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट आई लव यू एज मच एज मच एज, यानी कि जितना प्यार मैं डॉग से करता हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, आपके घर में मम्मी पापा होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, आप तो बड़े हो गए, आप आपको तो उठाकर वो ले नहीं जा सकते क्योंकि यू आर बिग, है ना, हेवी भी हो गए अभी, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों को वो अभी भी उठाते हैं, तो आप जिद करोगे क्या कि हमें भी उठाओ, आप हमें भी गोद में बिठाओ, हमें भी उठा कर ले जाओ, हम नहीं कर सकते, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है, आपके मम्मी पापा जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं, जितने आपके छोटे भाई बहनों से प्यार करते हैं उतना ही प्यार वो क्या करते हैं, उतना ही प्यार वो आपसे भी करते हैं, लेकिन आपको उठा नहीं सकते, आपको गोदी में नहीं बिठा सकते हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो वैसे ही हमारे जो वॉशरमैन ने क्या कहा डॉगी से, आई कैन लिफ्ट द डॉग बट आई कैनॉट लिफ्ट यू, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं कर सकता, बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, तुम मुझे उतने ही प्यारे हो जितना कि मेरे लिए डॉग प्यारा है, जितना मैं प्यार डॉग से करता हूँ, ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द, ठीक है। देखो फिर क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, फिर हमारे वॉशरमैन ने कहा यू मस्ट, ठीक है, यू मस्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड समझना, ठीक है, समझना, अंडरस्टैंड समझना, यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, दैट दैट यू आर, you are different, you are different, ठीक है, you are different, तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, डॉग से अलग हो या अन्य जानवरों से अलग हो। You must understand that you are different। बड़े प्यार के साथ हमारे जो वॉशरमैन ने डॉगी को समझाया, क्या समझाया, you are heavy, you are much bigger, so you cannot come inside the house, है ना, you cannot come inside the house। I can lift the dog, but I cannot lift you। You must not jump on me। You must not jump on me। फिर लास्ट में बड़ी प्यारी सी बात उन्होंने कही, डॉन्की से कही, क्या कही कि वॉशरमैन ने कहा कि, क्या बताया उन्होंने, क्या बताया डॉन्की से, क्या बोला, डॉन्की से क्या बोला कि I love you, but I love you as much as I love the dog। जितना प्यार मैं डॉग से करता हूँ उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ। You must understand
that you are different, you are different ना। ऐसे बड़ी अच्छे से बात कहते उन्होंने डोंकी को शेड में बांध दिया। तो डोंकी भी खुश हो गया क्योंकि डोंकी को पता लग गया क्या कि वॉशरमैन जितना प्यार डॉग से करता है उतना ही प्यार डोंकी से भी करता है। ठीक है, इस लेसन से हमें, इस पाठ से हमें क्या लेसन मिलता है, इसे क्या शिक्षा मिलती है हमें, क्या है देखो। वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट try try to copy others। ठीक है, we should not try to copy others as each one of us is unique। देखो बहुत अच्छा पाठ हमें चैप्टर से, इस कहानी से मिली। क्या मिली? वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स। हमें दूसरों की देखकर नकल नहीं करनी चाहिए। क्या नकल नहीं करनी कि भाई देखो वो तो बहुत ही क्या बोलते हैं लंबा है, उसके बाल बहुत घने हैं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, ये बहुत अच्छा पढ़ता है। ऐसे करके कभी भी हमें क्या नहीं करनी चाहिए, दूसरों की कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम सब क्या है, एज ईच वन ऑफ अस, हम सभी अलग है, यूनिक है, बिल्कुल अलग है। आप में जितनी क्वालिटीज होंगे वो क्वालिटी दूसरों में नहीं होती। आप में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होंगे, ठीक है, उनको हमें पहचानना चाहिए, हमें क्या क्या गुण है। उन गुणों को क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से सुधारने चाहिए। ये नहीं कि भाई दूसरे ने वो कर दिया तो हम भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि हम सभी यूनिक है, हम सभी अलग है। तो क्या है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। हम सभी अलग है, ठीक है, हम सभी अलग है। तो ये तो थी हमारा जो चैप्टर था। इसी के साथ हमारी जो कहानी है ये समाप्त हो गई, द डोंकी एंड द डॉग। ठीक है, अगले क्लास में आप आओगे तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए, आपकी नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम लिखेंगे, सॉरी उसको लिखेंगे। तो सारे बच्चे, कोई भी मुझे ये मत कहिएगा कि क्या कि नोटबुक हम लोग लेकर नहीं आए। ठीक है, कोई भी ये नहीं कहना कि नोटबुक लेकर नहीं आए, सारे के सारे अपने नोटबुक्स को लेकर आएंगे। तो ये तो थी हमारी स्टोरी। अभी इस स्टोरी में ऐसा कुछ था जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसे कोई बात है जो जो समझ में नहीं आई? देखो अगले क्लास में हम इनके वर्ड मीनिंग्स भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? इनके वर्ड मीनिंग्स भी लिखेंगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स के लिए आप क्या करोगे, नोटबुक पे आपको जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं ना, इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है आप अपनी तरफ से भी लिख कर आइएगा। तो हम क्या करेंगे, उनके मीनिंग्स आपको लिखवा देंगे, प्लस आपके क्वेश्चन आंसर भी हम लिखवाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा देख लें। देखो ये पढ़ा हमने, द नेक्स्ट इवनिंग द डोंकी वेंट इनसाइड द हाउस। अगले शाम को डोंकी हाउस के भीतर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर। वो उसने क्या किया, अपने मास्टर के ऊपर जंप कर दिया। एंड बिगैन टू लिक हिम। उनको चाटना शुरू कर दिया। बिगैन टू लिक हिम। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी। उन्होंने डोंकी को उठाया नहीं। ठीक है, डिड नॉट लिफ्ट द डोंकी। ही टुक हिम टू द शेड। उसके बदले में उन्होंने क्या किया, शेड में उसको लेकर गए। फिर पैटिंग द डोंकी, क्या किया उन्होंने, पीठ में थपथपाया उसको। पैटिंग द डोंकी। द मास्टर सेड टू हिम, मास्टर ने क्या कहा उससे, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम डॉग की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, यू आर मच बिगर, सो यू कैनॉट कम इनसाइड द हाउस, तो तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, यू आर ऑल्सो हेवी, तुम भारी भी हो। यू आर ऑल्सो हेवी एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, तो तुम मेरे ऊपर जंप भी नहीं कर सकते।
I can lift the dog, but I cannot lift you. I can lift the dog, but I cannot lift you. But I love you as much as I love the dog. लेकिन मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं डॉग से करता हूँ. You must understand. तुम्हें क्या समझनी चाहिए? That you are different. तुम अलग हो, तुम बिल्कुल यूनिक हो, तुम बिल्कुल अलग हो. ये तुम्हें समझना चाहिए. इतनी बातें समझ में आ गई था सबको? कोई दिक्कत हुई इस कहानी को पढ़ते हुए या समझने में कोई दिक्कत हुई तो आप बता सकते हैं मुझे. कोई परेशानी हुई आपको? ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर हम आज की कक्षा यही समाप्त कर देते हैं. ठीक है, तो अगली कक्षा में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. सारे तैयार रहिएगा. इसी के साथ जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद मेरे बच्चों.